सो ये एपिसोड एक श्राइन के साथ स्टार्ट होता है। वैसे तो बेसिकली इसके स्टार्ट पर एक श्राइन ही दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। देन कुछ मूर्तियां दिखाई जाती हैं, प्लस बैकग्राउंड में एक हॉरर टाइप म्यूजिक चल रहा होता है। फिर तभी एक लड़की या कोई छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो कि इन्हीं मूर्तियों में से एक मूर्ति तोड़ देती है। प्लस इसके हाथ में जो डोल होती है ना, वो बार बार खुद ब खुद हिल रही होती है जैसा कि इस डोल को किसी ने पोजेस किया हो। एंड देन वो छोटी लड़की कहती है इवन के तुम बाथरूम में भी छुप जाओ, मैं फिर भी तुमको ढूंढ निकालूंगी। इसके बाद रियो यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर वेलकम असेंबली हो रही होती है। तभी इनका टीचर स्टेज पर कितारो जेंटोया को आने का कहता है क्योंकि इसने इंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर लिए थे, तो इसलिए अब इसको स्टेज पर जाकर स्पीच तो देनी ही पड़ेगी। लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचता है तभी वो उधर जाकर एक ही लाइन बोलता है और वो ये कि आई हेट सुपर नेचुरल। एंड इसी के साथ ये सीन इधर ही हो जाता है कट। फिर दिखाया जाता है कि तारू अपनी फ्रेंड के साथ फोटो बनाने की ट्राई कर रहा होता है, पर हर बार इनकी फोटो सुपर नेचुरल स्पिरिट्स की वजह से खराब हो जाती है। इसीलिए वो सैड होकर नीचे बैठकर कहता है मुझे तो पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए था। इसके बाद कितारो कहता है पता नहीं क्यों पर किसी वजह से स्पिरिट्स मेरी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इवन के मिडिल स्कूल में भी इन्हीं स्पिरिट्स की वजह से मेरी एक ओल्ड फ्रेंड को काफी नुकसान पहुंचा था। इसीलिए फिर मैंने पूरे 2 साल तक खुद को अपने ही रूम में बंद कर दिया था ताकि फिर कभी किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन फिर भी मेरी ओल्ड फ्रेंड इको, मेरे घर वालों और मेरे इर्द गिर्द के लोगों की हेल्प से मैं पिछले साल से एक नॉर्मल सोशल लाइफ गुजार रहा हूँ। इवन के अब तो मैंने दोबारा से स्कूल जाना भी शुरू कर दिया है। तभी पीछे खड़ी इको इससे पूछती है उस ट्विटरिंग प्लेस का क्या बना। कितारू जवाब देता है अच्छा वो वाली जिसका तुमने मुझे बताया था, हाँ मुझे उधर जॉब मिल गई है, पर सच पूछूं तुमने मुझे उधर जॉब करने के लिए क्यों कहा था। जिस पर इको रिप्लाई देती है स्कूल एंड ट्विटरिंग ये दोनों बिग स्टेप है तुम्हारे लिए, तुम्हारी नॉर्मल लाइफ वापस लाने के लिए। एंड फिर वो इसकी तरफ अपना फेस करके स्माइल करते हुए कहती है एंड इसी बीच हम दोनों एक साथ फिर से एक स्कूल में जा सकेंगे। एंड देन दिखाया जाता है कि तारो को अपने बॉस से पहली ट्विटरिंग जॉब मिल जाती है। इसका बॉस इसको एक 3rd ईयर में पढ़ने वाली गर्ल को ट्विटरिंग देने के लिए सिलेक्ट करता है। पर जब कितारो उस लड़की के घर जाता है तो वो खुद ये देखकर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ये घर किसी और का नहीं बल्कि इसी की ओल्ड फ्रेंड इको का होता है। इवन का डोरबेल सुनकर जैसे ही वो इको बाहर आती है तभी वो भी इसको देखकर सरप्राइज होकर इससे पूछती है तुम इधर क्यों आए हो। फिर कितारो इसको बताता है कि मैं इधर ट्यूटरिंग के लिए आया हूँ, क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन है। जिस पर इको इसको बताती है कि नहीं मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, पर मेरी एक कजन है, वो पिछले 1 साल से इधर ही रह रही है। इवन के जैसे ही कितारू अंदर जाते ही उस लिटिल गर्ल को देखता है तो वो फौरी डर जाता है। इवन के कहता है इको ये आखिर तुम किस तरह के क्रिएचर के साथ रह रही हो। देन वो गौर करता है कि इस लड़की की दोनों आंखों में ही दो प्यूपल्स है, सेम एज वो लड़की भी कितारू की तरफ इशारा करते हुए कहती है तुम्हारे राइट हैंड में एक बड़ी स्पिरिट है। ये सुनते ही कितारू को बहुत ही डेंजरस टाइप हॉरर फीलिंग आती है। एंड वो कहता है नो डाउट ये भी मेरी तरह स्पिरिट्स को सेंस कर सकती है और हो सकता है ये मुझसे भी ज्यादा सेंसिटिव हो। एंड फिर एक बार कितारू इस लड़की से कहता है तुम उस चीज को अपने से दूर कर दो, ये खतरनाक है। ये सुनकर वो लड़की फौरी इस डोर को अपने दोनों हाथों से दबाती है जैसा कि मानो वो इसका गला घूंट रही हो। देन इससे कहती है आई एम सो सॉरी, मैं इसको तुम्हारे लिए इधर से भगा देती हूँ। इसी बीच इको इससे कहती है क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। लेकिन जैसे ही कितारू इसकी तरफ देखता है तो वो ये देखता है कि इको तो कम्प्लीटली नॉर्मल होती है, किसी भी किस्म का कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होता। एंड ये देखते ही वो समझ आता है कि आखिर क्यों इको अभी तक मेरे साथ इतनी नॉर्मली रह रही थी, आखिर क्यों इको को मुझसे डर नहीं लगता, क्योंकि इको पिछले 1 साल से इस मोस्टर के साथ जो रह रही थी। इसके बाद कितारू अपनी तरफ से एक और ट्राई करता है एंड इस लड़की को जिसका नाम आयोई चैन है इसको अपना इंट्रोडक्शन देता है। लेकिन ये आयोई चैन इसका हाथ पकड़कर इससे कहती है कि चलो सिपाही हंट करने चलते हैं। लेकिन कितारू साफ इनकार कर देता है एंड कहता है कि मैं इधर जस्ट ट्यूटरिंग देने आया हूँ। तो वो आयोई चैन इसको ब्लैकमेल करती है एंड इसको हंट के लिए राजी कर लेती है। कितारू इको से कहता है क्यों ना तुम इसको समझाओ, लेकिन इको तो आयोई चैन से भी ज्यादा एक्साइटेड एंड हंट के लिए रेडी होती है। सो इसलिए अब कितारू के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता एंड ये तीनों निकल पड़ते हैं हंट के लिए। जब ये तीनों उस हंट वाली जगह पर पहुंचते हैं तब इको इनको इस हॉन्टेड प्लेस की बैकग्राउंड स्टोरी बताती है कि इधर एक लड़की मदद के लिए भागती हुई आई थी, लेकिन जैसे ही इसने कॉल के लिए फोन को उठाया तभी इसको फॉलो करने वाले स्टॉकर्स इधर इसके पास आ जाते हैं एंड उस लड़की को जान से मार देते हैं। प्लस इनको बताते हैं कि इस पब्लिक होम कैबिन के अंदर जाना डेंजरस है क्योंकि जो कोई भी जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन ये कहने की देर थी कि आयोनी चैन इसके अंदर चली जाती है। कितारू इसको जल्दी से बाहर निकाल लेता है एंड इससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट तो नहीं आई। देन आयोनी चैन कहती है मुझे इधर कोई भी गोश्त नजर नहीं आ रहा, पर दूसरी तरफ कितारू को चिली वाइब आ रही होती है एंड ये वाइब इसको तभी आती है जब इसके इर्द गिर्द कोई गोश्त हो।
आयोनी चैन कहती है अब टाइम है प्लान बी का एंड वो अपने फोन पर किसी को कॉल करने वाली होती है, पर कितारू इसका फोन इससे ले लेता है। लेकिन फिर भी कितारू इन दोनों के फोर्स करने पर इनकी बात मानने को रेडी हो जाता है एंड कहता है अच्छा ठीक है मैं कॉल करता हूँ। ये सुनकर इको भी एक काफी वियर्ड फेस एक्सप्रेशन देती है, लेकिन जैसे ही वो कॉल करता है इसकी कॉल इस कैबिन में कोई उठा लेता है एंड कॉल पर वो जस्ट ये कहती है हेल्प मी हरी अप एंड देन इसमें मौजूद वो फोन नीचे गिर जाता है एंड फिर खून से भरे हुए हैंड प्रिंट इस कैबिन के विंडो डोर पर लगते हैं। पहले तो ये तीनों ही डर जाते हैं, लेकिन फिर आयोनी चैन इस कैबिन के पास जाती है एंड फिर वो इसके अंदर अपनी वो वाली डोर हैंग कर डोर क्लोज कर देती है एंड नेक्स्ट सेकंड ही इसकी वो डोर पूरी तरह से फूल कर फट जाती है, जैसे कि मानो ब्लड ब्लास्ट हुआ हो एंड इस फुल कैबिन के अंदर खून ही खून हो जाता है। ये देखते ही वो तीनों इधर से बाहर निकलते हैं। अब घर आकर आयोनी चैन को वो ट्यूटरिंग दे रहा होता है, तभी वो इससे पूछता है कि क्या तुम गोस्ट को देख सकती हो। आयोनी चैन कहती है यस आई कैन सी इन 4K। प्लस वो इससे पूछती है कि तुम गोस्ट को किस हद तक अट्रैक्ट कर सकते हो, जिस पर कितारू बताता है अगर तो जगह हॉन्टेड हो तो 100% चांस है कि गोस्ट मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये सुनकर आयोनी चैन फौरी कहती है चलो अभी टेस्ट करें, जिस पर वो इसकी नोटबुक पर लिखे हुए नो के ऊपर पॉइंट करके इसको जवाब देता है नो जस्ट तुम अभी स्टडी करो। इसके बाद वो नीचे इको के पास आकर बैठता है। इधर ही बातों में इको इसको बताती है कि आयोनी चैन के दोनों पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे एंड मे भी अभी वो अपनी मॉम को देखना चाहती है एंड इसी बीच हमें आयोनी चैन की बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर इसकी मॉम इसके डबल प्यूपल्स के बारे में डॉक्टर को दिखाने हॉस्पिटल आई हुई है, लेकिन इधर मौजूद डॉक्टर्स को भी इसके डबल प्यूपल्स की रीजन नहीं पता चलती। इसके बाद दिखाया जाता है कि आयोनी चैन अपने पेरेंट्स के साथ कार पर कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी आयोनी चैन को सामने से एक वियर्ड फीलिंग आती है एंड नेक्स्ट सेकंड ही इनके सामने एक ट्रक आ जाता है जिसके अंदर एक स्पिरिट भी होती है एंड इसी ट्रक एक्सीडेंट की वजह से इसके दोनों पेरेंट्स मारे जाते हैं एंड इसी एक्सीडेंट के बाद आयोनी चैन को रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली में दोनों वर्ल्ड एट अ टाइम देख सकती है, पहला रियल वर्ल्ड एंड सेकंड गोस्ट वर्ल्ड। प्लस इसी एक्सीडेंट के बाद आयोनी चैन ने देखा था कि कुछ स्पिरिट्स इसकी मॉम की स्पिरिट्स को कैप्चर कर लेती हैं एंड यही मेन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब अपने पेरेंट्स के मरने के बाद आयोनी चैन इनको देख तो सकती है पर फिलहाल वो जस्ट अपने फादर को ही देख पा रही होती है, क्योंकि इसकी मॉम को उन स्पिरिट्स ने कैप्चर कर लिया था एंड इसी के साथ वो इधर खुद से प्रॉमिस कर लेती है कि वो एक ना एक दिन अपनी मॉम को वापस जरूर लाएगी। अब कितारू भी आयोनी चैन की ये स्टोरी सुनकर माइंड बना लेता है कि वो जरूर आयोनी चैन को इसकी मॉम ढूंढने में इसकी हेल्प करेगा। प्लस ये बात पीछे करी आयोनी चैन भी सुन लेती है एंड इसी के साथ नेक्स्ट डे आयोनी चैन कितारू को डेट पर चलने का कहती है एंड इसको एक गिफ्ट भी देती है, ये कह के ये तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। कितारू इनसे पूछता भी है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इसको कोई भी नहीं बताता एंड नेक्स्ट सेकंड ही वो इसको कल वाली जगह पर लेकर आ जाती हैं। इधर आते ही वो स्पिरिट्स दोबारा से जाग जाती है एंड फोर्सफुली कितारू को इस कैबिन में लेकर आ जाती है एंड देन इस फोन वायर से कितारू को जान से मारने की कोशिश करती है, पर इसी बीच आयोनी चैन इसको बचाने के लिए आगे बढ़ती है एंड देन वो इस कैबिन का डोर ओपन करके इस गिफ्ट को उठाती है जो कि इसने कितारू को दिया था। देन वो इसको जोर से इस कैबिन में मौजूद फोन पर मारती है एंड जैसे ही वो फोन जोर से हिट होने की वजह से टूट जाता है, वैसे ही वो गोस्ट भी फोन के साथ ही डिसअपियर हो जाता है एंड देन आयोनी चैन इससे कहती है चाहे तुम पर जितने भी गोस्ट अट्रैक्टिव हो तुम फिर भी सलामत रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए उन सबको मार दूंगी एंड देन वो इसका हाथ पकड़कर इसको इधर से बाहर निकालती है, जो कि काइंडा कूल होता है। इसके बाद ये तीनों अपनी व्हीकल पर वापस घर आ रहे होते हैं। देन जब वो घर पर डिनर करने वाले होते हैं तभी कितारू कहता है ये सबसे मुझे याद आया कि आखिर मैं कितना ज्यादा हेट करता हूँ इन सुपर नेचुरल गोस्ट के साथ डील करना। ये सुनकर इको कहती है तुम मुझे फूल नहीं बना सकते, मैंने तुमको उस टाइम देखा था जब तुमने उस गोस्ट को कॉल की थी, तुम चाहो उस टाइम कुछ भी कहो पर तुम्हारे एक्शन तुम्हारे वर्ड के साथ मैच नहीं कर रहे थे, क्योंकि कितारू तुम्हें डर फील करने में मजा आता है। इसके बाद वो आयोनी से पूछता है सो बताओ क्या हम उस जगह पर दोबारा फिर जाएंगे, जिस पर आयोनी चैन जवाब देती है नहीं, वैसे भी अब उधर कुछ है ही नहीं। ये सुनकर कितारू सोचता है आखिर क्यों आयोनी चैन गोस्ट को ढूंढ नहीं पाती जबकि वो गोस्ट को देख भी सकती है एंड देन वो कहता है शायद हो सकता है ये गोस्ट को इसलिए नहीं ढूंढ पाती क्योंकि गोस्ट ही इससे दूर भागते हो। एंड फिर एंड पर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसकी एक डोल के अंदर वही सेल फोन होता है एंड साथ ही एक मोमबत्ती रखी होती है। शैडो में देखा जा सकता है कि किस तरह इस फोन गोस्ट को कुछ शैडो हैंड्स इस गोस्ट की बॉडी पार्ट्स को इसकी बॉडी से अलग कर रहे होते हैं एंड मोर ओवर ये फोन गोस्ट बहुत बुरे तरीके से चीख रही होती है एंड इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही हो जाता है डी एंड।
है।